शांति। आज है 13 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस न रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, तुम सब आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। रूहानी सर्जन एक मैं ही हूँ। सर्व आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता मैं ही बताता हूँ। सारा मदार आत्मा पर है। बाप के साथ रूहानी लव रखने से आत्मा की उन्नति होती है, और जब आत्मा की उन्नति हो तब उसे हेल्थ वेल्थ मिलती है। देखो, बाप सब आत्माओं पर कितना उपकार करते हैं, तो खाते पीते सब कुछ करते तुम उस बाप के गुण गाते रहो। बाबा जैसा गुणवान बनने के लिए तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम सब महावीर हो। तुम्हें सदा अचल अडोल रहना है। कोई क्रोध करे तो उन पर भी फूलों की वर्षा करनी है। तुम्हारी आंखें बड़ी शीतल होनी चाहिए। अभी बाप तुम आत्माओं की उन्नति कराने आए हैं, तो तुम्हें एकदम हाईएस्ट बनना है, अर्थात राजा बनना है, लोएस्ट प्रजा नहीं। बच्चे अब जागो, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ बड़े प्यार से बाप को याद करना है। माला का दाना बनने वाले होंगे तो ज़रूर याद में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। शिव बाबा को याद कर सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। इस रूहानी सर्विस में तो शरीर भी न्योछावर कर देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।